हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली यानी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज 8 मार्च 2026 जो है उसी के जो है महत्वपूर्ण खबरें यानी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हम चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है बाजार दर्पण यानी जो मार्केट की कंडीशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलर वगैरह, क्योंकि कल जो है सैटरडे था और इसीलिए जो है कल सैटरडे और संडे जो है जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्टॉक मार्केट और एमसीएक्स वगैरह जो है ये बंद रहते हैं। और उसी के चलते जो है अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये फ्राइडे को ही जो लिया गया था उसी की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेंसेक्स जो है जैसा कि 78,918 पर जो है वो क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है 24,450 पर जो है वो क्लोज हुआ था। अगर हम बात करते हैं डॉलर की तो डॉलर जो है उसकी जो प्राइस थी 91 रुपीज 82 पैसा थी। और अगर हम गोल्ड की बात करते हैं वर्तमान कंडीशन जो करंट में है उसको देखेंगे गोल्ड में, तो गोल्ड की जो कीमत है वो 1,63,500 रुपये हो गई है। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में जो है 2,75,000 रुपये 2,75,100 रुपये हो गई है। यानी सोना और चांदी में थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे वृद्धि हुई है कल के मुकाबले में। तो ये जो है हमने यानी बाजार दर्पण को देखा। आइए नेक्स्ट जो है देखते हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, पश्चिमी एशिया महासंग्राम को लेकर के क्या कंडीशन बनी हुई है उसको देख लेते हैं एक बार। अमेरिका को बड़ा झटका, ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी आयरन डोम थार्ड सिस्टम को नष्ट किया है। यानी जो है जो जॉर्डन में अमेरिकी आयरन डोम थार्ड सिस्टम है उसको नष्ट कर दिया, ये ईरान का दावा है। और इसीलिए जो है जो अमेरिका है ईरान पर जमीनी हमले के लिए तैयारी में। ट्रम्प, रूस भी मैदान में है ना। तो रूस भी मैदान में है, जैसा कि इस पर जो है आरोप भी लगाया जा रहा है कि रूस जो है वो चोरी छुपे ईरान को जो है खबरें दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है। और ईरान ने हमलों के लिए पड़ोसियों से मांगी माफी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईरान ने जो अपने मतलब जितनी भी प्रतिक्रियाएं दी थी उसके मतलब उसके प्रक्रिया के मतलब देखेंगे उसमें प्रक्रिया में जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कुवैत है, सऊदी अरब है या यूएई है, इस तरह से जितने भी जो जॉर्डन वगैरह में जितने भी इनके एयरवेज वगैरह या उनके जो मतलब कहते हैं डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रहे थे उनको जो है वहां पर निशाना बनाया था। उसी को लेकर के जो है ईरान ने पड़ोसियों से जो है माफी मांगी है। और इसके बाद जो है विचारकों का दावा यह है कि ईरान में भी अमेरिका को मुखी खानी पड़ेगी। यानी विचारक मान रहे हैं कि ईरान में जो है मतलब अमेरिका को जो है ईरान में भी मुखी खानी पड़ेगी, जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने देखा है ना, वही सब स्थिति यहाँ पर बताई गई है। एक बार देख लेते हैं जरा थोड़ा सा जैसा कि क्योंकि ये देखिए पश्चिमी एशिया जो है बहुत चर्चा में है और उस पर हम जो है दिन प्रतिदिन जो है हम डेली जो उसकी मतलब जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है और जियो पॉलिटिक्स के जो जो होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसको एक बार समझ लेते हैं जियो पॉलिटिक्स क्या है और उसको जो है ज्योग्राफी की कंडीशन क्या होती है वो हम डेली समझते हैं उसको। तो एक बार फिर से मैं समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसा कि ये होता है हमारा कैस्पियन सागर। अगर हम दाख ये करते हैं इस तरह से बनाते हैं यूं, है ना, यूं करके बनाते हैं तो ये बन जाता है हमारा ईरान, कुछ इस तरह से बन जाता है ईरान, है ना। तो ये ईरान बन जाता है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम नीचे आए थोड़ा सा नीचे आते हैं ऐसे करके ये करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बन जाता है हमारा इराक, ये इराक बन जाता है, ये ईरान हो गया, ये इराक हो गया। इसके साथ ही साथ नीचे को जो कंडीशन बनती है और जो मैप बनता है वो है हमारा कुवैत। और कुवैत के ऐसे करके जो बन जाता है वो देश बन जाता है इस तरह से, ये बन जाता है आपका सऊदी अरेबिया का पार्ट। और इस तरह से यूएई बन जाता है, यहाँ पर जो है कतर बन जाता है ऊपर को थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये बन जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी, ये इस तरह से जो बनता है वो बनता है जॉर्डन, है ना। और जॉर्डन के मिलता हुआ जो है एकदम देखेंगे यहाँ डेड सी आ जाता है और डेड सी के पास में ही जो है वो यरूशलेम वाला पार्ट आता है। और इधर जो है इसको ये कहते हैं गाजा पट्टी, यानी यरूशलेम वाला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं मतलब ये जो पार्ट होता है जिसमें यरूशलेम यानी यरूशलेम है उसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। और जो गाजा पट्टी यानी जो पश्चिम वाला पार्ट है उसे गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक गोलन हाइट होता था, है ना। तो इस तरह से बन जाता है।
ऐसे ही जो है इस तरह से बनते हुए अगर हम कंडीशन देखते हैं तो ये बन जाता है, और ऐसे ही जो है वो ईरान के सॉरी इराक और जॉर्डन के ऊपर जो बन जाता है वो बन जाता है सीरिया, और यहीं पर बन जाता है लेबनान, है ना? तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाती है, और ऐसे करके जो है ये आप जानते ही हैं किस तरह से जो है अफ्रीका जो स्वेज नहर है वो आ जाती है यहाँ पर, ये यहाँ करके, और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो ये ओमान हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया आपका यमन। तो इस तरह से देश बन जाते हैं। अगर हम देखेंगे ऊपर ऐसे ही करके जो है यहाँ कैस्पियन सागर से मिलता हुआ जो कंट्री है, जैसे अजरबैजान है, ऊपर देखेंगे अर्मेनिया आ जाता है, तो इस तरह से बन जाता है, और कैस्पियन सागर के ऊपर जो है मिलाते हुए वो यूरोप वगैरह का जो पार्ट रसिया रसिया वाला पार्ट है वो आ जाता है। अगर हम ऐसे देखेंगे यूं 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 बन के, तो ये तुर्कमेनिस्तान है ना, और इसके बाद देखेंगे उज़्बेकिस्तान आ जाता है, ऐसे करके बन जाते हैं कंट्रीज। फिर आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इस तरह से बन जाता है, फिर इधर हमारा आ जाता है इंडिया। तो कुछ इस तरह से बन जाती है कंडीशन, है ना? तो ये जियोपॉलिटिक्स की जो कंडीशन है वो हमने देख ली है ना? पश्चिमी एशिया महासंग्राम के मतलब जो भी उसके परिप्रेक्ष्य में है वो हमने पॉइंट देखे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्थिक दर्पण को लेकर के क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। आर्थिक दर्पण में क्या है? अच्छा, आर्थिक दर्पण को लेकर के पहला जो है पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो उसके लिए जो है उसके कारण जो है क्या हो सकता है, यानी $120 प्रति बैरल के हिसाब से जा सकता है कच्चा तेल, जो लगभग आज जो है मतलब 80-85 के आसपास चल रहा है। तो मतलब ये चल रहा है, और उसका जो है अगर ऐसा होता है कि युद्ध लंबा चला तो वो $120 प्रति बैरल के हिसाब से जा सकता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक जो बैरल होता है, एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर के हिसाब से जो है एक बैरल की मतलब मेजरमेंट होता है ना? अगर हम बात करें घरेलू गैस के दाम में भी वृद्धि हुई है, और लगभग जो है 60 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है ना? यानी वृद्धि हुई है उसकी सिलेंडर में। और खास तौर से देखेंगे हम, इसका मुख्य कारण यही है कि जो वेस्टर्न एशिया में जो कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि वहीं पर एलपीजी, एलएनजी और जितने भी क्रूड ऑयल वगैरह है वो वहीं से मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और वहीं से जो है उनकी जो है मतलब सप्लाई होती है, इसलिए सब चीजों पर इन पर जो है इफेक्ट पड़ रहा है ना? और मुख्य कारण और भी क्या है, ये जो मान के चलिए जो हरमुज जल संधि है, तो हरमुज जल संधि मैंने एक बार बताई थी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिएगा, ऐसे करके जो हमारा ये ईरान वाला पार्ट है, ऐसा करके, और ये आ जाता है हमारा कुवैत और ये इराक, और इस तरह से जो बनती है ये बन जाती है हमारी हरमुज जल संधि, है ना? ये हरमुज जल संधि है। ये पर्शियन खाड़ी है यानी पारस की खाड़ी, और ये क्या है, अदन अदन सागर, और यहाँ अरब सागर यानी अरब सागर। तो इस तरह से बन जाता है ना? तो वो सब हमारे पास में आते हैं। अगर हम देखते हैं इसी के कारण जो है, क्योंकि ये जो क्लोज हुआ है बड़ा, यानी जो है ईरान ने इसको बंद कर दिया है, जिसके कारण जो है सब सप्लाई, चाहे वो एलएनजी हो या एलपीजी हो या फिर क्रूड ऑयल वगैरह हो, इन पर जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इसी के कारण जो है सब स्थिति बनी हुई है, ऐसा कंडीशन मतलब कंडीशन में है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मार्ग खुलते ही जो है कतर कच्चे तेल की आपूर्ति शुरू करेगा। अगर मार्ग खुलेगा तो कच्चे तेल की आपूर्ति होगी, जिससे जो है हमारे देश सहित जो है जितने भी सब कॉन्टिनेंट, भारत का सब कॉन्टिनेंट, उसमें जो है ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं उनकी जो है समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की अगर हम लें, तो पाकिस्तान में भी जो लोग है 50 रुपए प्रति लीटर जो है वहां पर मतलब तेल की जो है कीमत बढ़ चुकी है। 50 रुपए प्रति लीटर, देखिए सोचिए वहां पर, है ना? अगर नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी तेल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो है ये सब चीजें हो रही हैं हमारे सामने, अगर उसके प्रति जो मान लीजिए उसके कारण जो है अगर हमारे देश में जो कंडीशन की स्थिति ऐसी आती है कि जिससे जो है बदतर से बन सके, तो उसके लिए जो है अरबपतियों की मतलब सॉरी सरकारी तेल कंपनियों को जो है एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ऐसा करिए, आप एलपीजी उत्पादन जो है बढ़ाइए, है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी अरबपतियों की संख्या में विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। अगर हम हीरोइन रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो हीरोइन रिपोर्ट के अनुसार बताता है कि सबसे पहले जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है अरबपतियों की संख्या है, और दूसरे नंबर पर जो है चीन में, और तीसरे नंबर पर जो है भारत में। तो इस तरह से जो है अरबपतियों की संख्या जो है हमारे यहाँ पर जो है मान के चलिए तीसरे स्थान पर जो है भारत आ चुका है। अगर हम भारत में बात करते हैं अरबपतियों की अगर जो कंडीशन देखें, तो सबसे पहले जो अगर बात करें स्थान पर आता है वो आते हैं मतलब अंबानी जी, मुकेश अंबानी, और दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, और तीसरे नंबर पर आते हैं रोशन नाडर। जो तीन जो मुख्य कह सकते हैं ये शीर्ष पर हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर नेपाल की खबर है कि नेपाल के जो
इलेक्शन हुए उसको लेकर के हैं कि नेपाल की नई सरकार को देगा पूरा सहयोग भारत। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है चुनाव पर बधाई देते हुए कहा कि नेपाल की सरकार जो है, अगर जो नई सरकार बनेगी उसको जो है भारत पूरा सहयोग प्रदान करेगा। और नेपाल में जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं बालेंद्र शाह वो बन सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं बालेंद्र शाह। तो अगर हम नेपाल को देखते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिएगा ये जो हमने बनाया है इस तरह से, ये मान के चलिए ये बना जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ना, नीचे ऐसा करके। और ये आ जाता है उत्तराखंड वाला पार्ट, और ये बन जाता है ऐसे करके सिक्किम, और ये भूटान वगैरह, और ये फिर नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आ जाता है ऐसे करके। ये आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से बन जाता है। तो ये है नेपाल, है ना, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये काठमांडू है इसकी कैपिटल। और यहीं पर जो है दुनिया की सबसे यानी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट यही है ना, ये माउंट एवरेस्ट है। अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा जो है बिल्कुल सिक्किम से मिली हुई है, सिक्किम और जो है उसकी बॉर्डर पर है नेपाल के। तो इसको इंडिया की जो है मतलब माना जाता है क्योंकि ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में अधिकांशतः जो है वो किसमें है, सिक्किम में है। तो ये है, तो ये नेपाल है हमारे पास में। अगर हम नेपाल को देखते हैं तो ऐसे करके देखें तो ये तो बन जाता है सिक्किम। अगर हम देखिए ये उत्तराखंड बन गया, और ये अगर हम देखें तो ये यूपी बन गया। इसको अगर हम देखें ऐसे करके तो ये जो है ये बिहार बन जाता है। अगर हम देखें ऐसे करके तो ये बंगाल बन जाता है। तो अगर हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि कौन से राज्य मिल जाते हैं नेपाल से, देखिए उत्तराखंड मिल गया, उत्तर प्रदेश मिल गया, ये उत्तराखंड हुआ, ये उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार मिल गया, और ये आपका सिक्किम मिल गया, और इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं अपनी। अगर हम भूटान की बात करें तो ये भूटान है जिसकी कैपिटल जो है थिम्पू है। अगर हम भूटान में देखते हैं तो कौन से राज्य हमारे देश की इससे मतलब बाउंड्री मतलब मैच करेंगे, तो अगर हम देखें बाउंड्री कौन से, सिक्किम है, अरुणाचल है, असम है और पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल है। तो ये इस तरह से जो है 4 स्टेट जो है वो मतलब भूटान से मिलते हैं, है ना, इस तरह से बन जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, विश्व इंजीनियरिंग दिवस 7 मार्च को मनाया गया है, और भारतीय अडानी समूह को सतत विकास के लिए जो है विश्व इंजीनियरिंग दिवस के 2026 के आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है ना। तो ये जो दिवस है इसकी जो मान्यता प्राप्त है यूनेस्को द्वारा, जिसको जो है यूनेस्को मान्यता देता है, और साथ ही साथ जो है यह दिवस जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त और विश्व इंजीनियरिंग संगठन संघ द्वारा जो है समन्वित यानी एक कॉन्सोलिडेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, है उसी आधार पर जो है मनाया जाता है। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि हेतु विशेष घोषणा क्या की गई है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए जो है 25,000 रुपए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। यानी देखिए आंध्र प्रदेश ने जो है, हमारे अगर देश में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है उसने एक घोषणा की है कि जिसके भी ऐसे दंपत्ति जिनका दूसरा या तीसरा बच्चा आता है यानी पैदा होता है, तो उसको जो है 25,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी एक वित्तीय घोषणा यानी प्रोत्साहन है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य की घटती टीएफआर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं का समाधान करना है। तो देखिएगा टीएफआर के अगर मान के चलिए, टीएफआर का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, अगर वो आपकी 2.1 से अगर वो नीचे चली जाती है तो हम मानते हैं कि जो हमारी वो है जो जनसंख्या है उसको प्रतिस्थापित करेगी, जिससे जो है वहां पर हमारे किसी भी देश की तो जनसंख्या है वो मतलब कह सकते हैं उससे जो है नुकसान होता है। तो लक्ष्य रखा जाता है कि कम से मान लीजिए के लिए 2.1 हो तो बेहतर होती है, जिससे जो है जनसंख्या में जो है एक प्रोग्रेसिव तरीके से जो है वृद्धि होती रहे, है ना। जहां तक वृद्ध जनसंख्या की बात है, तो वृद्ध जनसंख्या अगर मान के चलिए जो जनसंख्या है, अगर जनसंख्या को देखें हम कैसे होता है, देखिए जनसंख्या जो होती है यानी जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो उसके 3 कैटेगरी में होती है। जैसे कैसे, नंबर 1 होती है हमारी जो बच्चे होते हैं, यानी उसको जो कह सकते हैं आश्रित आश्रित रूप के बच्चे, तो कह सकते हैं उसको 0 से लेकर के 14 साल तक की जो है उसको माना जाता है, यानी 0 से 14 ईयर्स जो है अगर हम कहेंगे कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं और वो जो है काम करने के लायक नहीं होते, इसलिए उनको जो है क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं 15 से लेकर के 59 यानी
15 ईयर से लेकर 49 की जो है इसे हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो हमारी काम करने वाली जनसंख्या है वो ही होती है 15 से लेकर 59 ईयर्स तक, है ना? तो 59 50 15 से 59 ईयर्स तक जो होती क्या होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। और अगर हमारे किसी भी देश में, नॉट ओनली हमारे देश में, तो किसी भी देश में अगर ये वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं जो जनसंख्या को लेकर के दिक्कत नहीं होती है अगर वो बढ़ी हुई है तो। और तीसरी अगर हम बात करें तो ये 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे निष्क्रिय के रूप में माने जाते हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं वो भी हमारे आश्रित ही होते हैं। तो डिपेंडेंट हमारे कौन से होते हैं, यानी 0 से लेकर 14 तक, और 60 से जितने भी ऊपर होते हैं वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं। और ये हमारे जो है वर्किंग कैप मतलब वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाते हैं 15 से 59 ईयर्स तक। तो इस तरह से ये बनता है। तो ये हमने देखा। तो आज के लिए बस हमने इतना ही देखा, और महत्वपूर्ण खबरें जो रही हैं हमने उस पर जो चर्चा की, मैं आशा करता हूँ कि जो है ये आपको बहुत पसंद आई होंगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसकी जो है जो वीडियोस है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और साथ ही साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, और इसका जो है जो मतलब नोटिफिकेशन के लिए घंटी जो होती है उसको भी दबा दें। तो एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने जो मानव जीवन की जो शुरू से लेकर यानी आरंभ से लेकर आज तक की जो कंडीशन है उसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, और उसको जो है मैं कुछ ही देर में जो है उसको वहां पर अपलोड करूंगा। आप उसको देखना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।